नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का नारा काम हाफ जेब साफ। सीधी में बोले, पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिए लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सीधी की चुनावी सभा में कहा, कांग्रेस ने केंद्र में सरकार चलाते हुए गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया। टेलीकॉम कोयला घोटाला कर कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। आपके सेवक मोदी ने निष्ठा से काम किया। भाजपा सरकार में घोटाले बंद हुए। अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस की झंडा था, कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में उनकी सरकार बची है। इनका ऐसा पतन इसलिए हुआ क्योंकि इनका नारा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। उन्होंने कहा कि गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिया नहीं लूटे, यही मोदी की विशेषता है। इंदौर विधानसभा 1 में भाजपा का जनसंपर्क तेजी पर। वार्ड क्रमांक 7 में कैलाश विजयवर्गीय ने मातृशक्ति की अगुवाई में किया रोड शो। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को वार्ड क्रमांक 7 स्थित बड़ा गणपति क्षेत्र में मातृशक्ति की अगुवाई में रोड शो किया। इस अवसर पर उन्होंने कंडिलपुरा में भगवान श्री राम और बाल बजरंग बली के दर्शन पूजन कर क्षेत्र की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा सरकार ने सदैव माताओं, बहनों और बेटियों की चिंता की है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, कन्या विवाह जैसी योजनाएं भाजपा सरकार के महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्य को बताती है। नारी तु नारायणी रूप में नारी शक्ति के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी इस बार भी प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आदिवासी गाने पर झूमे दिग्विजय सिंह, फिर माइक थाम कर लोगों को झुमाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का झाबुआ में अलग अंदाज देखने को मिला है। वह कांग्रेस उम्मीदवार विक्रांत भूरिया के लिए प्रचार करने गए थे। प्रचार के दौरान मंच पर दिग्विजय सिंह एकदम कूल मूड में दिखे। वह आदिवासी गानों पर झूम रहे थे। झूमने वालों में दिग्विजय सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथ कांतिलाल भूरिया भी थे। बता दें कि दिग्विजय सिंह को रंग में देखकर मंच के नीचे मौजूद कार्यकर्ता भी जोश में थे। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने माइक थाम लिया। मोबाइल में देखकर वह आदिवासी गीत गाने लगे। साथ ही अन्य नेता उनके सुर में सुर मिला रहे थे। बता दें कि गीत और डांस के जरिए दिग्विजय सिंह खुद को आदिवासियों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार दिग्विजय सिंह का ऐसा मूड दिखा है। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार बनते ही मध्य प्रदेश की आईपीएल क्रिकेट टीम बनाएंगे, पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे का ऐलान। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। सूबे में सियासी पारा हाई है। ऐसे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ ने एक ऐलान किया है। नकुलनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश की आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम बनाई जाएगी। नकुलनाथ ने राज्य की युवाओं से आईपीएल टीम का नाम सुझाने का भी अनुरोध किया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नकुलनाथ ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा, एक युवा होने के नाते मैंने हमेशा खेल कूद का बढ़ावा दिया है। मैं मध्य प्रदेश के सभी युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम एमपी में आईपीएल टीम का गठन करने जा रहे हैं। मैं हर युवा से यह अपील करता हूं कि आप मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम का नाम सजेस्ट कीजिए, जिससे हम राज्य की शान क्रिकेट के फील्ड में बढ़ाएं। अच्छा हुआ दूरी बना ली, यूपी में भी हम दूरी बनाएंगे, कांग्रेस को लेकर अखिलेश का ऐलान। INDIA गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच बड़ी दूरियां अब सबके सामने आ चुकी है। अब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दूरी बना लेगी। मध्य प्रदेश के निमाड़ विधानसभा में प्रचार के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंच से कांग्रेस को धन्यवाद देते हुए कहा कि अच्छा हुआ आपने पहले से ही दूरी बना ली, उत्तर प्रदेश में भी हम दूरी बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को लगा कि समाजवादी की जरूरत नहीं है तो दूर कर दिया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह लड़ाई बहुत अलग तरह की है। हम तो कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अच्छा किया कि पहले ही हम लोगों को दूर कर दिया। कांग्रेस कभी मुझे गाली देना नहीं भूलती, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का भी किया विरोध, एमपी में बरसे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं और जोरदार चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी जिले की एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। मंगलवार को पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस कभी मुझे गाली देना नहीं भूलती। पीएम मोदी ने यहाँ एक रैली में कहा, कांग्रेस हर रोज मुझे गाली देना नहीं भूलती है। यहाँ तक कि उसने देश की पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाए जाने का भी विरोध किया। कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक में दिलचस्प रखती है, उनके कल्याण में नहीं। कांग्रेस को पहले ही आमंत्रण दिया था, लेकिन वो देश के पहले आदिवासी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचे, कहा हमारी सरकार आएगी, हम 150 से ऊपर जा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार शाम भोपाल पहुंचे। यहां भोपाल के 12 नंबर मल्टी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पहली बार पार्टी के प्रचार के लिए आपके इलाके में आया हूँ। मध्य प्रदेश RSS और बीजेपी का लेबोरेटरी माना जाता है। यहाँ के लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम भारत को जोड़ने वाले हैं, वे समाज को तोड़ने वाले हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि महंगाई रोक दो, वे नहीं रोकते हैं। हमारी सरकार आएगी, मध्य प्रदेश में हम 150 के ऊपर जा रहे हैं। हमारी सरकार महंगाई बेरोजगारी खत्म करेगी। उन्होंने कहा था, मैं हर साल आपको 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। अरे भाई, आपको 10 साल हो गए, कम से कम 19 करोड़ नौकरी तो देना चाहिए। न नौकरी दे रहे हैं, न कीमतें कम कर रही हैं, अमीर अमीर बनता जा रहा है। नकुल नाथ ने युवाओं से मांगे मध्य प्रदेश आईपीएल टीम के लिए नाम, तो यूजर ने किए अजीबोगरीब कमेंट। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेटे सांसद नकुल नाथ ने पिछले दिनों आउटसोर्स कर्मचारी के कार्यक्रम में कमलनाथ के शपथ ग्रहण की तारीख बताकर उन्हें आमंत्रित किया था, जिसके बाद उनका यह बयान काफी सुर्खियों में रहा। बीजेपी ने इस बयान पर जमकर तंज कसा। वहीं एक बार फिर सांसद नकुल नाथ का यह बयान सुर्खियां बटोर रहा है। इस पर लोग भी तरह तरह के कमेंट कर रही है। बता दें कि सांसद नकुल नाथ ने एक यानी ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सरकार आने पर आईपीएल टीम बनाने की बात करते हुए युवाओं से मध्य प्रदेश आईपीएल टीम के लिए नाम पर सुझाव मांगे हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं नकुल नाथ के इस वीडियो पर लोगों के कमेंट की झड़ी लग गई। एक यूजर ने आईपीएल टीम के नाम के सुझाव में कहा कि टीम का नाम भोपाल पोहा वॉरियर्स रखा जाए, तो एक यूजर ने सतना सनराइजर्स नाम रखने का सुझाव दिया। वहीं एमपी हीटर, मोंगली वॉरियर्स, व्यापम कम्प्लेक्स समेत अन्य ढेरों नाम यूजर्स ने नकुल नाथ के सुझाव पर दिए। इंदौर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। राव में बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा के रोड शो, बोले हम विकास करते हैं और कांग्रेस विनाश करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर जिले की राव विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे। राव में नड्डा ने रोड शो के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि जो जोश आपने रोड शो में दिखाया है, इससे तय हो चुका है कि आपने मधु वर्मा को भोपाल भेजने का निर्णय लिया है। मधु वर्मा को भोपाल भेजने का मतलब है कि इस विधानसभा को ताकत प्रदान करना और विकास में आगे ले जाना। बीजेपी को आशीर्वाद देने का मतलब है कि विकास के साथ अपने आप को जोड़ना, और कांग्रेस को मत देने का मतलब है कि भ्रष्टाचार और अत्याचार को आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की परंपरा है, संस्कृति है कि हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां क्रिमिनल होंगे। कांग्रेसियों ने पनडुब्बी, कोयला, शराब, हेलीकॉप्टर और चावल का घोटाला किया है। जिन्होंने आकाश, पाताल, जल और धरती को नहीं छोड़ा, वो आपको क्या छोड़ेंगे। मोदी के नेतृत्व में एक तरफ विकास है तो वहीं कांग्रेस की तरफ विनाश है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के काफिले से भीषण हादसा, 1 की मौत और 3 जख्मी, बाल बाल बचे बीजेपी नेता। मध्य प्रदेश में मंगलवार को एक सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बाल बाल बच गए। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुरा जाते समय रास्ते में उनके काफिले के साथ दुर्घटना हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में सिंगौड़ी बाईपास के पास हादसा हुआ है। प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा के पार्टी प्रत्याशी कुमार विवेक साहू के समर्थन में जनसंपर्क रैली करने पहुंचे थे। यहाँ भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार के बाद वह नरसिंहपुर जा रहे थे, जहां से वह खुद प्रत्याशी हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी सड़क के नीचे उतर आई। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार को बचाते वक्त हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए। आपको बता दें कि हादसे की जानकारी देते हुए छिंदवाड़ा के एसडीएम सुधीर जैन ने कहा कि सिंगौड़ी बाईपास पर एक हादसा हुआ है जिसमें निरंजन नाम के शख्स की मौत हो गई है। 35 वर्षीय मृतक के 2 बच्चे और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों को नागरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे के तुरंत बाद वीडियो फुटेज में मंत्री सही सलामत नजर आ रही हैं। तेंदुखेड़ा में सीएम ने प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। शिवपुरी में सिंधिया बोले सरकार गिराकर किसानों के वादा खिलाफी का बदला लिया। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह पटेल उर्फ मुलायम भैया के लिए जनता से मदद की अपील की। उन्होंने मंच से कहा कि तेंदुखेड़ा में लड़ाई गरीब और बाहुबली के बीच है। मुलायम भैया को 1 नोट और 1 वोट दें। देखते ही देखते मंच पर 500-500 के नोट आने लगे। उसे प्लास्टिक की एक थैली में डाला गया। हालांकि भाजपा प्रत्याशी के पास कैश सिर्फ 3 लाख है, लेकिन जेवर और जमीन 2 करोड़ मूल्य के हैं। यहाँ भाजपा प्रत्याशी का मुकाबला कांग्रेस के संजय शर्मा से है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा प्रदेश के दूसरे सबसे धनी प्रत्याशी हैं। उन्होंने 1 अरब 97 करोड़ की संपत्ति का विवरण दिया है, जबकि उनकी पत्नी के पास कुल संपत्ति 1 अरब 98 करोड़ है। लगभग 109 करोड़ रुपए अलग अलग संस्थानों में निवेश है। 88 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति इस दंपति के पास है। संजय शर्मा के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। शुगर मिल और वंशिका कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। आपको बता दें कि सबसे धनी प्रत्याशी भाजपा के संजय पाठक हैं। भाई बहन जनता से बोलते हैं झूठ, राहुल प्रियंका पर जमकर बरसे शिवराज, दिग्विजय को भी घेरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं। सीएम चौहान ने मंगलवार को राज्य की राजधानी भोपाल में समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एक टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा कि वे कांग्रेस शासित राज्य के भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप दूसरे राज्यों पर लगाते हैं। चौहान ने कहा, प्रियंका और राहुल गांधी दोनों लगातार झूठ बोलते हैं। वे इस तरह से झूठ बोलते हैं कि वे कांग्रेस शासित राज्य के भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप दूसरे राज्यों पर लगाते हैं। गांधी परिवार भ्रष्टाचार के बारे में कैसे बात करता है? क्या हर कोई नहीं जानता कि 2G घोटाला, 3G घोटाला और अन्य घोटाला किसने किए थे? जो लोग जमानत पर बाहर हैं, वे भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा रही हैं? जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।
ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका दे गए मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी उम्मीदवार की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी समर्थन माने जाने वाले मदन कुशवाहा बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। मदन कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मदन कुशवाहा ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। मल्लिकार्जुन खड़गे ग्वालियर के हाटीपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शॉल और श्रीफल देकर मदन कुशवाहा का कांग्रेस में स्वागत किया। खड़गे ने भाषण के दौरान कुशवाहा की तारीफ भी की। आपको बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता मदन कुशवाहा पिछले 4 दिन से बीजेपी उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा के साथ प्रचार कर रहे थे। इस दौरान वे लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।